उन्वान विलोब्रुक के नन्हे चराग पुरसुकून गांव विलोब्रुक में, जहां पथरीली गलियां रिबन की तरह मुड़ती थीं और दरख्त हवाओं से सरगोशी करते थे, वहां कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें नन्हे चराग कहा जाता था। उन्हें ये नाम इसलिए नहीं दिया गया था कि वो चराग अलिफाटेई फिरते थे, बल्कि इसलिए कि हर एक के दिल में एक रोशनी थी, मेहरबानी, तजस्सुस और हिम्मत की चमक जो उन्हें जगमगाती थी। उनमें एली थी जो बगैर किसी खौफ के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाती थी और हमेशा छोटे बच्चों की मदद करती थी कि वो निचली शाखों तक पहुंच सके। सैम था जो ऐसी हैरत अंगेज कहानियां सुनाता कि सबसे बेजार बड़े भी हंस पड़ते। मेरा थी जिसके घर के पीछे एक जंगली फूलों का बाग था, जहां शहद की मक्खियां और तितलियां महारानियों की तरह आती जाती। और खावी जावी था जो हर चीज ठीक कर सकता था, चाहे वो टूटा हुआ खिलौना हो या दाखी दिल। हर गर्मियों में विलोब्रुक के बच्चों को एक खास मुहिम सौंपी जाती। उन्हें गुमशुदा चमक, लोस्ट ग्लो, तलाश करनी होती, एक जादुई रोशन रोशनी जो साल में सिर्फ एक बार जंगल के गहरे हिस्से में जाहिर होती थी। कोई बड़ा इसे कभी नहीं देख सका। सिर्फ बच्चे ही इसे ढूंढ सकते थे, वो भी अगर वो एक साथ रहे। याद रखो, गांव की बुजुर्ग कुतुबदार मिसेस टंडल ने कहा जब वो एक पुराना नक्शा उनके हवाले कर रही थी, जिस पर मध्यम सियाही और परियों की गर्द लगी थी, चमक को पीछा करना पसंद नहीं, इसे नरमी से, मोहब्बत से पीछे आना होता है। चुनांचे गर्मियों की पहली शाम जब जुगनू चमकने लगे, नन्हे चराग रवाना हुए। उन्होंने नदी पार की जहां मेंढकों ने उन्हें नेक ख्वाहिशात दें, और वो इस जंगल में दाखिल हुए जहां दरख्त नींद में डूबे दीवोहे की तरह खड़े थे। शुरू में सब आसान लग रहा था। एक सुनहरी चमक उनके आगे आगे नाचती, दरख्तों के बीच खेलती हुई। वो हंसते हुए, कहानियां सुनाते हुए इसके पीछे चलते रहे। मेरा ने उन्हें फूलों वाली चाय पिलाई, लेकिन फिर रास्ता अंधेरा होने लगा। अजीब आवाजें गूंजने लगे और एली एक फिसलन वाले पत्थर पर गिर पड़ी। चमक गायब हो गई। ये चली गई, सैम ने घबरा कर कहा। नहीं, मेरा ने नरमी से कहा, ये बस छप गई है। हमने इसे डरा दिया। बच्चे खामोशी से दायरा बनाकर बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वो कुछ बोले नहीं, बस जंगल की आवाजों को सुनने लगे जैसे नर्म कंबल में लिपटे हो। थोड़ी देर बाद पत्तों के बीच एक हल्की सुनहरी चमक झलमलाई। चमक वापस आ गई थी। इस बार वो इसके पीछे दौड़े नहीं। वो आहिस्ता चले, संभल संभल कर, एक दूसरे की मदद करते हुए। वो रास्ते में कहानियां, गीत और यहां तक के जू का दुख भी बांटते रहे, जिसने अपनी नानी की याद में आंखें नम कर ले। जब सुबह होने लगी तो चमक उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वहां वो चमक आसमान की तरफ अलिफाटे जैसे कोई नया सितारा पैदा हो रहा हो और अपनी किरणें हर तरफ बखेर दी। वो नंदी नंदी चमके बच्चों के बालों, कंधों और दिलों पर नरमी से उतरने लगे। हर बच्चे ने कुछ महसूस किया, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। जब वो वापस विलोब्रुक पहुंचे तो वो भी हल्के से जगमगा रहे थे। सालों बाद भी लोग इस गर्मी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे नन्हे चरागों ने गुमशुदा चमक को ढूंढा, ना दौड़कर बल्कि मेहरबानी, सब्र और बहादुरी से, और हर साल नए बच्चे इसी राह पर निकलते हैं, नर्म दिलों और जगमगाते ख्वाबों के साथ।